कि कुटिया के आसपास रहने वालों में भी उनके ज्ञान की सुगंधी विद्यमान थी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान दीपक की भांति नहीं था कि दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा वाला ज्ञान नहीं था। सभी जो वहां माताएं बहनें थी, कमाली ने जब जवाब दिया तो सब हंस पड़ी और यही कहा, अरे पंडित, ये शास्त्रों का अभिमान लेके कहां जा रहा है तू? ये विद्या का अहंकार लेके कहां जा रहा है तू? पांडित्य का बोझ लेके कहां जा रहा है तू? सदगुरु के चरण में जाओ तो अपने आप को नाचीज बन के जाओ, तुच्छ बन के जाओ, खाली हो के जाओ, अजनबी हो के जाओ। इतनी ऊंचाई पर और अभिमान का बोझ संभलेगा कैसे? चढ़ोगे कैसे? कमाली भी जाती है पानी भर करके, तब तक ये भी पहुंच जाते। जब उन्होंने पता पूछ लिया था तो कमाली ने अगवानी की, आगे जाकर के उन्होंने आने का प्रयोजन पूछा, परिचय पूछा, कहां से आप आए, क्या है आने का प्रयोजन। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अपने पास एक लोटा रखा था, कहते हैं जलपात्र, लोटा जानते हो ना, लोटा, जलपात्र, जलपात्र रखा था, उसे पानी से भरवाया उसने। कमाली ने उस जलपात्र में पानी भरा और पानी पूरा लबालब भर गया। तब उसके हाथ में दे करके कहा, यही मेरा परिचय है, और अपने गुरुदेव कबीर साहब को जाकर ये मेरा परिचय दे दो। जल से पूर्ण उस लोटा, घड़ा तो नहीं कह सकते, लोटा ही कहो, जल से पूर्ण उस जलपात्र को लेकर के कमाली गई भीतर। उन्होंने कहा, कोई आगंतुक अपरिचित आया है और ये जल से पूर्ण लोटा आपके पास भेजा है, कहा है कि यही मेरा परिचय है। सदगुरु कबीर साहब समझ गए, कोई थोथा ज्ञान का अहंकार लेकर कोई पंडित आया मालूम पड़ता है। अच्छा ठीक है, जब उसने अपना परिचय भेजा है, मिलन जुलन तो बाद में होगा, दो हाथ बाद में होंगे, पहले मेरा परिचय भी दे दो उनको। साहब ने अपने थैले से एक सुई निकाली और उस लोटे यानी उस जलपात्र में सुई डाल दी और कमाली से कहा, जाओ कमाली, उसे मेरा परिचय दे दो। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। कमाली जाओ और उस आगंतुक को मेरा परिचय दे दो। कमाली जलपात्र को लेकर वापस आई। सर्वानंद जी को समझ नहीं आया, क्योंकि परिचय तो हो गया, इस जलपात्र का काम पूरा हो गया। अब ये वापस आने का मतलब क्या है? और वापस आया है तो कोई रहस्य है, कोई राज है। कमाली ने ला करके वो जलपात्र सर्वानंद के हाथ में रख दिया। क्या ये किया? बस मैं कुछ जानती नहीं, गुरुदेव ने आपके पास भेजा है कि दे दो जा करके। सर्वानंद जी ने जब यह सुना तो हाथ में लिया, विचार करने लगा, कोई राज तो है, कोई रहस्य तो है, कोई बात तो है। अगर ये जलपात्र वापस आ गया, मेरा परिचय पूर्ण हो गया, तो इसे वापस आने की आवश्यकता न थी, लेकिन वापस आया है तो कोई राज है, रहस्य है। जब जल के उस जलपात्र के भीतर देखा उसने नजर गड़ा करके, तो वहां एक सुई नजर आई। सुई, वो सुई नहीं थी, वो ये संकेत था कि सर्वानंद या आगंतुक, तुमने अपना परिचय भेजा कि मैं सारे शास्त्रों से भरा पड़ा हूं,
कहीं कोई जगह खाली नहीं। सारे शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, वेद वेदांग पुराण सबका मैं ज्ञाता हूं। अब मुझ में किसी का ज्ञान अट नहीं सकता, पट नहीं सकता। लेकिन याद रख, सदगुरु का ज्ञान इतना सुई की भांति इतना तीक्ष्ण है और इतना सूक्ष्म है कि तुम कितना भी ज्ञानी हो, मेरा ज्ञान जरूर रटेगा, जरूर तुम में समा जाएगा। सदगुरु ने अपना परिचय भेजा। प्यारे हंसनो, पहली पराजय तो यही हो गई। सर्वानंद जी भी समझ गए, ओहो, अब इस सुई का जो भी मतलब हो, लेकिन ये तो सत्य है कि जब मैंने जलपात्र भेजा लबालब पानी भर करके, उसका मतलब यही था इसमें अब कुछ और नहीं आ सकता, और सुई आ गई है तो कोई बात तो है। फिर सदगुरु कबीर साहब बाहर आते हैं, उन्हें लिवा ले जाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका, क्या प्रयोजन है आपका। फिर सर्वानंद जी अपना परिचय देते हैं, मेरा नाम सर्वानंद है, मैं शास्त्रार्थ में पराजित करके दिग्दिगांतर को विजित करके काशी आया, और काशी में पंडितों की सभा ने मुझे सर्वाजीत की उपाधि दी। एक मेरी मां है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं सर्वाजीत हूं। उन्हीं ने मुझे आपके पास भेजा है। उन मां ने मुझसे कहा है कि पहले कबीर से शास्त्रार्थ करके आओ, इसलिए मैं आपके पास शास्त्रार्थ करने आया हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो सर्वानंद जी, आपकी मां ने भेजा है और इसलिए भेजा है कि मेरे से शास्त्रार्थ करो। तुम भी इसलिए आए हो कि मैं तुम्हें परास्त करूं, शास्त्रार्थ में तुम जीतो, और फिर मां से भी जाके कह सको कि देखो तुमने कहा था ना कबीर साहब, उसे जीत के आओ, दो मैं जीत गया। मुझे वाद विवाद में, तर्क वितर्क में कोई रुचि नहीं है सर्वानंद। मेरा ज्ञान वाद विवाद के लिए नहीं है भाई, तर्क वितर्क के लिए मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान जो है वाक विलास के लिए नहीं है, तर्क वितर्क के लिए नहीं है, शास्त्रार्थ के लिए नहीं है, वाद विवाद के लिए नहीं है। मेरा ज्ञान तो बस इसलिए है कि जीवों के हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटा सकूं, ताकि सब जीव सुखी हो सके। मुझ में न लोक प्रसिद्धि का लालच है, न प्रतिष्ठा का, न धन का, किसी भी प्रकार का मुझे लालच नहीं। इसलिए तुम कहते हो शास्त्रार्थ करो, तो मैं शास्त्रार्थ न कर सकूंगा। रही बात जीत और अजीत की, तो मैं कह देता हूं, मैं कह देता हूं तुम जीत गए, मैं कह देता हूं तुम जीत गए भाई। तो सर्वानंद कहते हैं ऐसे कैसे होगा, इस बात को तो आप जानते हो और मैं जानता हूं, कुछ लिख के दो ना। कहते हैं कुछ लिख करके दो ना। कहते यही तो मेरी समस्या है कि मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, क्योंकि मैंने कभी मसी कागज छुआ नहीं, कभी किसी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ा नहीं, शास्त्रीय आचार्य की उपाधि प्राप्त की नहीं। कहते आप लिख भी नहीं सकते, तब कैसे होगा? अरे तुम लिख लो ना भाई,
तुम लिख लो जो तुम लिखना चाहते हो, लिख लो कबीर साहेब हार गए और सर्वानंद जीत गए, लिख लो ऐसे। कहते सर्वानंद जी ने कागज में यही लिखा कि कबीर साहब हार गए और सर्वानंद जीत गए। लेकिन ये लिखी हुई बात आप दस्तखत भी तो नहीं कर सकते, आप दस्तखत भी तो नहीं कर सकते। ऐसा करो ना भाई, कोई आसपास पढ़ा लिखा होगा उसको बुला लो, उसका दस्तखत करा लो। आसपास के जो कोई सत्संगी थे, पढ़े लिखे थे भाई, उनको बुलाया और उनका दस्तखत भी करवाया गया उसमें, कागज में, विजय पत्र में। स्वामी ब्रह्मलीन जी कहते हैं इसे इस रूप में, तदालेखी स्वहस्तेन सर्वानंदेन तद्यथा श्री कबीरो हि शास्त्रार्थे सर्वानंदेन निर्जितः। लिख दिया उन्होंने, दस्तखत भी हो गए आस पड़ोस के लोगों के। खुशी खुशी सर्वानंद जी अपने घर की तरफ अग्रसर हुए। घर में प्रवेश करते ही, अरे मां सुनो, अरे कहां हो तुम, अरे मां कहां चली गई, सुनो देखो आज तुम्हारा बेटा जीत करके आया है। जिस कबीर साहब से तुमने शास्त्रार्थ के लिए भेजा था उसे मैंने परास्त कर दिया है, जीत करके आया है। अब तो तुम कहोगी ना सर्वाजीत, अब तो तुम कहोगी ना सर्वाजीत। माँ कहीं थी काम में, आई बाहर, क्या हुआ बेटा क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ मैं जीत गया, जीत गया, तुम्हारा बेटा जीत गया। अब तो तुम्हें सर्वाजीत कहना ही पड़ेगा। माँ ने कहा क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? लो ना मैं विजय पत्र लाया हूं, लो मैंने विजय पत्र लाया है ना, देखो। माँ ने के हाथ में दिया, माँ भी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पढ़ा तो सब कुछ उल्टा हो गया था, सब कुछ उल्टा हो गया। ब्रह्मलीन स्वामी जी से इस रूप में कहते हैं, पत्रस्थ स्वर्णमालासु परिवृत्तिर अभूत स्वयं सर्वानंदस्तु शास्त्रार्थे श्री कबीरेन निर्जितः। श्री कबीरेन निर्जितः अर्थात कबीर के द्वारा परास्त हो गया, कबीर के द्वारा हारा गया। मां ने कहा बेटा तुम कहते हो मैं जीत गया, लेकिन यहां तो कुछ और लिखा है। यहां तो लिखा है श्री कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। कहे मां क्या कहती हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं देख लो, तुम ही देखो। नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। अरे मैंने अपने हाथों से लिखा था। मां ने दिखाया तो सचमुच वही लिखा था, कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। सर्वानंद कहते मां लिखने में कुछ भूल चूक हो गई होगी, ऐसा करता हूं मैं फिर से लिखा लाता हूं और इस बार तो मैं अपने मोहल्ले से एक दो लोगों को ले जाता हूं गवाही रूप में। सर्वानंद जी गए फिर से साहब के पास और उन्होंने कहा भाई हमें एक बार और लिखाने की जरूरत है, और एक बार नहीं, इस बार आपको 2 विजय पत्र बनाना होगा, 2 में लिखना होगा। एक में कहीं भूल चूक हो गई तो दूसरा तो ठीक रहेगा। इस बार उन्होंने 2 विजय पत्र बनवाया, दोनों में लिखा श्री कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए। श्री कबीर साहब हार गए, सर्वानंद जीत गए। फिर वापस आया सर्वानंद और मां को दिखाया। फिर से मां ने यही कहा कि सर्वानंद ये क्या कह रहे हो? मैं तो अब भी वही पढ़ रही हूं जो पहले मैंने पढ़ा था। इस विजय पत्र में अभी भी वही लिखा है कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया। फिर से सर्वानंद देखता है और देखने के बाद आश्चर्य में पड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए तो उसको
जैसे होश ही नहीं रहता, अचंभित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि सब कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ। अंत में उसने अपनी गलती मान ली, गलती उन्होंने स्वीकार किया अंत में। और ये प्यारे हंसजनों, इसको संकेत में और प्रतीक में समझो तो याद रखना, अहंकार अभिमान हर बार परास्त होता है। अभिमान और अहंकार से लिखा हुआ हर बार बदलता है। ये एक बार सर्वानंद के साथ हुआ ऐसा नहीं, हर बार ऐसा होता है। गुरु के पास तो भक्ति ही एक ऐसी है जो बदल नहीं सकती, बाकी सब बदल जाता है। फिर क्या कहना था, सर्वानंद तो जैसे पछाड़ खा के गिर गया। फिर जब होश आया तो मां ने कहा, अरे पगले, किस बात का तू इतना अहंकार और अभिमान करता था कि तू शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है। देख, ये जो शास्त्र का ज्ञान है सिर्फ लिखा लिखा ज्ञान है, ये अपरोक्ष ज्ञान है। जाओ, उन्हीं गुरु की शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांगो, अपने अहंकार को समर्पित करो और उस गुरु के पास जाओ, भजन बोलो। उस गुरु के पास जाओ तो ज्ञान से भर करके मत जाओ, ज्ञान को खाली करके जाओ, ज्ञान को उड़ेल करके जाओ, खाली होके जाओ। क्योंकि गुरु के पास जाने का बस यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र तरीका है। आओ एक बड़ा प्यारा सुंदर सा भजन सुने कि सर्वानंद जी जब सदगुरु के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं। बोलो बोलो बोलो। बहुत प्यारा सा पद है, आप सब लोग गुनगुनाना। हम तेरी शरण में आए हैं, अजनबी की तरह, अजनबी की तरह, हम तेरी शरण में आए हैं, अजनबी की तरह। की इजाजत दे दो, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, अजनबी की तरह।
साहब क्या बात, सदगुरु के चरणों में जब सर्बानंद जी गए हैं, क्या कहते हैं, मेरी मंजिल है यहाँ, मेरा ठिकाना है यहाँ। हे सदगुरु, अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं, सिर्फ तुम्हारे चरणों के अपेक्षा, और तुम्हारे चरणों का आश्रय मिल जाए, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं। अब मैं यहां से जाने वाला नहीं। मेरी मंजिल है यहाँ, मेरा ठिकाना है यहाँ, मेरी मंजिल है यहाँ, मेरा ठिकाना है यहाँ। ताली बजा सब लोग। छोड़ कर आपको अब हमको जाना है कहाँ। रहने की इजाजत दे दो, हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह। हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह। कितने आंसू बहे और कितने दुख दर्द सहे। पास रहकर भी हम उनसे कुछ कह न सके। इजाजत दे दो, हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह। हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह। कितने दिन बीत गए और कितनी रात गई। हम तो प्यासे ही रहे, सारी बरसात गई। जत दे दो, हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह। हम तेरी शरण में आए हैं अजनबी की तरह।
अजनबी की तरह हम तेरी शरण में आए हैं। अजनबी की तरह हम तेरी शरण में आए हैं। अजनबी की तरह हम तेरी शरण में आए हैं। अजनबी बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। जय। जोर से बोलो जी, सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। बहुत अच्छा। सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में नतमस्तक होते हैं सर्वानंद जी। अपनी भूल, अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा याचना करते हैं। साहेब, मैं किस गहन अंधकार में था, कितना बड़ा मुझे ये अहंकार था, अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। आज मेरा सारा अभिमान उतर गया, मैं बिल्कुल खाली हूं सदगुरु। बिल्कुल अपने आप को मैंने रिक्त कर दिया है। अब बस तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो इसमें भर दो। शिष्य की यही पात्रता है भक्त हंसजनों, प्यारे हंसजनों, कि शिष्य कभी भी गुरु के समक्ष आए तो ज्ञान का अहंकार लेकर ना आए, धन का अहंकार लेकर ना आए। साहब कहते हैं ना, संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु की शरण में आए सर्वानंद जी, और साहब ने उन्हें बहुत प्रकार से बोध दिया। यही कहा, देखो सर्वानंद, तुम्हारा ज्ञान जो था, तुम्हारा जो ज्ञान है शास्त्र का, वो लिखा लिखी ज्ञान है। साहब ने एक जगह कहा है ना बीजक में, मैं कहता आंखन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी, और तू कहता कागज की लेखी। तेरा मेरा मनुआ कैसे कहोई रे। बड़ा सुंदर पद है ये भी। तेरा मेरा मनुआ कैसे ये कहोई। तुम्हारा और मेरा मन कैसे मिले भाई? मैं तो अनुभव की बात कहता हूं, आंखों देखी बात कहता हूं। तू तो लिखा लिखी बात करता है, शास्त्रों की बात करता है। ऐसे ही समझो जैसे तूने ज्ञान को चुपड़ लिया है हाथ पैर में, मैंने ज्ञान को पी लिया है। अंतर तो होगा ना। साहब ने उसे उपदेश किया, दीक्षा मंत्र दिया, और सदगुरु कबीर साहब जानते थे कि इसे लोग सम्मान करें, मां इसे सर्वा जीत कहे। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, देखो फिर से सभा बुलवाओ, और सभा में मां को सम्मानित करो, क्योंकि जो भी आज तुमने पाया है या सदगुरु के मार्ग में आया है, सदगुरु से परिचय पाया है, तो सिर्फ तुम्हारी मां की भूमिका है, सिर्फ तुम्हारी मां के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए मां का सम्मान करो, आदर करो। और भी बहुत सी मां के बारे में साहब ने महिमा गाई है। अब मैं देख रहा हूं समय भी हो चला है, मुझे कथा पूरी करनी है। कैसे होगा सोच रहा हूं, भी वही सोच रहा था कैसे हो। कल बस का दिन है ना। अभी मैं ये मोबाइल देखा तो 27 तारीख दिखा मुझे, मैं तो 26 समझ रहा था। अभी भी सोच रहा था 2 दिन है मेरे पास। मैं तो चक्कर में पड़ गया कि एक दिन में कैसे होगा अब कल। चलो देखते हैं, करेंगे जैसा भी होगा। सदगुरु कबीर साहब ने उन्हें शिष्य बनाया,
शिष्य बनाने के बाद उपदेश मंत्र आदि से, उपदेश मंत्र तो दिया ही, अपने हाथ के स्पर्श से उन्हें सब सिद्धियों से, ज्ञान से संपूर्ण किया। ऐसा कहा जाता है कि साहब ने, जैसा पूर्व में मैंने कहा कि उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था, स्वामी जी ब्रह्मलीन स्वामी कहते हैं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात कोई नहीं थी। क्योंकि कबीर साहब कोई भी पद प्रतिष्ठा, धन दौलत के आकांक्षी नहीं थे, उनके पीछे कोई आश्रम ही नहीं था, तो उसे कहां का आचार्य बनाते। तो सदगुरु कबीर साहब ने सर्वानंद को अपना शिष्य बनाया, और कबीर चौरा का जो इतिहास है, कहते हैं वही सर्वानंद वहां प्रथम आचार्य श्रुति गोपाल साहब के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लेकिन एक बात जरूर, मैं इस बात को सोचता हूं अक्सर कि इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञाता, भाषा के तो कम से कम थे ही, और सदगुरु की शरण में आने के बाद उनमें भक्ति भी आई। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि सदगुरु की स्तुति में उन्होंने एक श्लोक की भी रचना नहीं की, एक पद की भी रचना नहीं की। आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हुआ? जो विद्वान बड़े बड़े हुए, जिनके जीवन में कोई परिवर्तन आया किन्हीं गुरु की कृपा से, तो उनके नाम से उन्होंने वे स्तोत्र लिख डालते हैं, स्तोत्र लिख डालते हैं। हाँ? तो गुरु की कृपा पाकर के भी उन्होंने साहित्य स्तुति में एक पद्य की भी रचना नहीं की। आश्चर्य लगता है। खैर जो भी हो, लेकिन मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं, कहीं न कहीं फिर भी कुछ अकड़ शायद बाकी रह गई हो, कुछ अज्ञानता शेष बच गई हो, यही कारण रहा हो। आगे आए, आगे या सरबाजी का प्रसंग यही समाप्त होता है। आगे फिर जो प्रसंग है भगवान गोस्वामी जी का, बस संक्षेप में कह देता हूं। भगवान गोस्वामी साहब जी हरिव्यासी संप्रदाय के संत थे, कुछ लोग कहते हैं भक्त भी थे। हरिव्यासी संप्रदाय, सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। सदगुरु कबीर साहब से जब एक बार उनका मिलन हो गया, तो उन्होंने कहा, साहेब मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मुझे उपदेश करो, उस सत्य तत्व से परिचय कराओ। साहब ने कहा, देखो भाई, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने कहा है, सुना है, सब बीजक में लिख दिया है। लिख दिया है नहीं, बीजक में उद्धृत, क्योंकि बीजक को साहब ने थोड़े लिखा था। हा? सब कुछ बीजक के अंतर्गत है, इसलिए तुम बीजक का अध्ययन करना, तुमको मिल जाएगा। बस इतनी घटना है और ज्यादा कुछ नहीं उनके जीवन के मिलन का। फिर कहते हैं कि उन्होंने बीजक का अध्ययन किया, और बीजक का अध्ययन करने के बाद साहब के ज्ञान से परिचित हुए। लेकिन भगवान गोस्वामी का मिलन भी अधूरा था। उन्होंने कहा, साहब मुझे तुम्हारा ज्ञान बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना मैं अपना बाना बदलूंगा, न तिलक बदलूंगा, न कंठी बदलूंगा, न नाम बदलूंगा। इसलिए उस शाखा को भक्ताही शाखा कहते हैं। जो धनौती में जिनकी गद्दी है, वे मानते हैं कि धनौती उनकी गद्दी है भगवान गोस्वामी साहब की। तो उनके नाम के जो संत होते हैं, उनके नाम के आगे गोस्वामी ऐसा पद लिखा जाता है, और हम सब लोग दास लिखते हैं कि नहीं? हाँ। और उनका तिलक भी कुछ अलग ढंग का होता है, ऐसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के मानने वालों का ऐसे होता है ना। बिल्कुल। उनकी कंठी भी, हम कंठी जो पहनते हैं वो एक लरी की होती है, और छोटी छोटी 2 लरियों की पहनते हैं। तिलक भी अलग, कंठी भी अलग, नाम भी अलग, भेष भी अलग, माना कि श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं।
तो मिलन पूरा नहीं रहा, मिलन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ ज्ञान को लिया, अधूरा मिलन। इसीलिए मैं तो कहूं कि सब शिष्य धर्मदास साहब से पीछे इसीलिए रह गए क्योंकि धर्मदास साहब ने सर्वस्व समर्पण किया और पूरी तरह से मिला, जैसे कोई पानी में पानी मिल जाए। धर्मदास साहब और कबीर साहब का मिलन जल में जल की तरह मिलना है। फिर जागू साहब का प्रसंग आता है कि जागू साहब, ये कटक है ना उड़ीसा में, उनके माता पिता कटक के रहने वाले थे। पिता का नाम था जगरदत्त और माता का नाम था कमलेश्वरी। बहुत दिनों तक निसंतान थे दोनों। फिर सदगुरु, लेकिन साहब को मानने वाले थे, सदगुरु की कृपा हुई, उन्हें बहुत दिनों बाद संतान हुई। स्वामी जी तो लिखते हैं जब वो पुत्र रूप में उन्हें प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ, लेकिन बेटा जन्म लिया तब से रोता था रोता था रोता था, रो नहा। जन्म लेने के बाद रोता ही रहता था, रोता ही रहता था। और साहब यहां तक लिखे हैं इसमें कि जन्म लेने के साथ ही उनके 32 दांत थे। ये भी आश्चर्य लगता है। हाँ, लिखा है ग्रंथ में उल्लेख, 32 दांत। ऐसे तो 7 साल भर बाद में दांत आते हैं शायद, हाँ? और जन्म से ही 32 दांत थे। बहुत रोते थे। फिर किसी प्रकार वे लोग काशी आए, सदगुरु से मिलन हुआ और सदगुरु कबीर साहब का जब दर्शन मिला, साहब ने सिर पर हाथ रखा तो उनका रोना बंद हुआ। दोनों माता पिता को आशीर्वाद दिया, तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही योग्य और विद्वान होगा, पंथ का प्रसार करेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा। इस तरह साहब ने उनको आशीर्वाद दिया, ये महान तपस्वी होगा। इस प्रकार साहब जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर वे काशी में रहने लगते हैं और ज्यादा इनके बारे में कुछ और बताया नहीं गया है, जो मैंने थोड़ा कह दिया पहले कि जागू साहब भी आचार्य माने जाते हैं। विद्युपुर बिहार में है। विद्युपुर वाले कहते हैं कि हमारी आचार्य गद्दी है। और काशी में एक शिवपुर भी है, अभी भी वहां एक स्थान है ना, उनके नाम से। तो शिवपुर वाले कहते हैं हम पहले के हैं, विद्युपुर वाले कहते हैं हम पहले के हैं, है ना। अब ये कौन पहले है ये कहना मुश्किल है। इस प्रकार जागू साहब भी हमारे आचार्य माने जाते हैं। 4 गुरु जो प्रधान साहब के शिष्य माने जाते हैं, बाद में चारों ने गुरुवाई की और एक गुरु परंपरा निकाली, आचार्य परंपरा चारों जगहों से। तो यहां से कहां से? कुदरमाल से, विद्युपुर से, धनवती से और शिवपुर से, है ना, कबीर चौरा से। इस प्रकार 4 गद्दियों का निर्माण हुआ। चारों गद्दियों के द्वारा प्रचार प्रसार का निरंतर कार्य हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हुआ वो धर्मदासी परंपरा के मानने वाले संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा और आचार्य साहेबों के द्वारा। आज भी कबीर पंथ का जो 12 आना हिस्सा है, 75% है, 3/4 हिस्सा सब सदगुरु धर्मदास साहब के मानने वालों का है। विदेशों में जितना भी प्रचार प्रसार है सब धर्मदास साहब के मानने वाले हैं, सब महंत हो या भक्त हो। एक ही बात समझ में आती है कि सदगुरु कबीर साहब के प्रति जो अनन्य निष्ठा थी धर्मदास साहब की, उसी ने यह सब करवाया। और उन्होंने जो 56 करोड़ की संपत्ति दे दी पंथ प्रचार के लिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं भाई, पंथ के प्रचार के लिए, विकास के लिए, बढ़ने के लिए धन की भी जरूरत है। ऐसा मत समझो कि धन की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा आयोजन हुआ है, यहाँ भी धन की जरूरत है। ये बाहर में रसीद काटने के लिए हमारे समिति के लोग बैठे हैं, आए हो, जिन्होंने नहीं दिया है तो कुछ दे के जाना, कुछ दे के जाना। ये यज्ञ है
और इस यज्ञ में तुम्हारे नाम से भी आहुति पड़नी चाहिए। कुछ दे के जाना, ऐसे नहीं जाना, हाँ फोकट फोकट का, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर करना। और बहुत इन्होंने श्रम किया है, तो आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल और फिर परसों का कार्यक्रम सुन लें। परसों 1 घंटे की कथा होगी। वैसे पत्रिका में 2 घंटे का उल्लेख है। अब मैंने किसी से कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कह रहा हूं, आग्रह होगा तो 2 घंटा भी कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन परसों कथा 11 बजे से शुरू होगी। याद रखना, 1 बजे से नहीं, 11 बजे से। 11 बजे से 1 बजे निमंत्रण पत्र में लिखा गया है, उसे कम करके हम 11 से 12 भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 सुद की आरती, क्या 16 सुद की आरती का आयोजन है। पंछी हजूर साहब का आगमन होगा और कम से कम आधा घंटा उनका भी उद्बोधन होगा, है ना। गोती ओ जय करुणामय जय कबीर, सत्य सो प्रीत गई नागोती। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहिला गोती। ओ भवसागर है गहीर गंभीर, खेय उतारे सत्य कबीर। भवसागर है गहीर गंभीर, हे है उतारो सत्य कबीर। ओ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की मेटे पी ताते सुमीरो। जन्म जन्म की बेटोटी, ताते सुमरो सत्य कबीर। बोलो जय करुणामय जय कबीर, सत्य सुकृत गई लागोती। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहिला गोती। ओ धर्मदास गुरु सेवे कबीर ती। धर्मदास गुरु सेवे कबीर, दास लागे भव से भी। जो जो आ सो सब लागे, जो जो आवे शरण कबीर, सो सब लागे भव से भी। बोलो जय करुणामय जय कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहिला गोती। ओ आदि जपत कबीर, आदि व्याधि उपाधि शरीर, सत जपत कबीर। ओ पाठ कबीर। क्रोध मद लोभ वीर, ये सब डरते सागर कबीर। बोलो लागोती। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गहिला। बोलो कबीर जासे पाओ जब बोलो तब बोलो कबीर, भव से पी। बोलो जय करुणामय
कपी सत शोभित गए दागोती। जय करुणामय जय कबीर सत सुकृत कहि लागोती। जय करुणामय जय कपी सत शोभित गए दागोती। शोभित गैला गाती सत शोभित गैला गाती सत शोभित गैला गाती। सब लोग जय बोलना जोर से उत्साह के साथ। कबीर साहेब की जय हो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो काशी लहरता राधाम की जय हो काशी लहरता राधाम की जय हो गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय हो आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय हो पंथी हजूर साहेब की जय हो सभी संत महापुरुषों की जय हो। आइए हमारे बीच सदगुरु सतनाम सत सुकृत साहिब जय जय सत कबीर। साहिब नासक भवनीरम भायो मनुज शरीरम साहिब जय जय सत कबीर। साहिब शोभाजित कैसे नीलाचल पर राजित साहिब जय जय सत कबीर। साहिब प्रमुदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी साहिब जय जय सत कबीर। साहिब प्रगटे तन धारी पारख रूप बिहारी साहिब जय जय सत कबीर। गणित अगहारी धर्मदास बलिहारी साहिब जय जय सत कबीर। साहिब प्रेम सहित गावे मुक्ति पदार्थ पावे
साहिब जय जय सत्य कबीर, सत्य कबीर साहिब जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, जय जय सत्य कबीर। साहिब जय जय सत्य कबीर, दाता जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब, अजर अमर हो साहिब, चारों युग भवे साहिब जय जय सत्य कबीर। साहिब जय जय सत्य कबीर, साहिब जय जय सत्य कबीर। साहिब जय जय सत्य कबीर, 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 साहिब जय जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, पंसरी हुजूर साहेब की, पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, भक्त हंस जनों की, आज की आनंद की बंदगी साहेब। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने। नाम का भर भर प्याला, आप ही के बन जाओ मतवाला। सत नाम का भर भर प्याला, आप ही के बन जाओ मतवाला। हे हे तब मिलेंगे सतगुरु मीत, दुनिया क्या जाने। तब मिलेंगे सतगुरु मीत, दुनिया क्या जाने। है क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। जय हो जय हो। मोहि लगी सतगुरु से प्रीत, दुनिया क्या जाने।
मोह लगी सतगुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई मैं आना जाना, हाँ भूल गई रे मैं आना जाना। हाँ सारा जगह अब लगे बिगाना, हाँ सारा जगह गाना लगे दीवाना। हाँ सारा जगह अब लगे बिगाना। दुनिया क्या जाने छोड़ जगत की झूठी रीत, दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। जय हो लगी जय हो मोह मिली गुरु संग प्रीत, दुनिया हमारी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। गुरु समान नहीं जग में नाता, गुरु समान नहीं जग में दाता, वही है सबके भाग विधाता, वही है सबके भाग विधाता। जय हो जय हो सत की अनुभव रीत, दुनिया क्या जाने मेरी, हमारी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने।
क्या जाने रे कोई क्या जाने जय हो मोहे मिल गया बधाई हो तो दुनिया क्या जाने मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत 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 दुनिया क्या जाने। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय हो तेरा गर्भ में आके किया था वादा तेरा भजन करूंगा किया था वादा तूने गर्भ में आके किया था वादा तेरा भजन करूंगा वादा भूल गया जग में भूल गया आके भूल गया जग में भूल गया तेरी बदली नजरिया रे सत्य नाम भजो सत्य नाम कहो सत्य नाम कहो सत्य नाम कहो तेरी बीती उमरिया रे तेरी बीती उमरिया रे सत्य नाम भजो सत्य नाम भजो सत्य नाम भजो सत्य नाम भजो सत्य नाम कहो बीत जाए ओ मेरे यारे बीत जाए उमरिया रे सत्य नाम कहो सत्य नाम भजो सत्य नाम कहो सत्य नाम कहो सत्य नाम भजो सत्य नाम ओ सत्य नाम भजो कहो सत्य नाम कहो नाम भजो सत्य नाम भजो सत्य नाम भजो सत्य नाम भजो प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। आइए हम सब मिल करके ओ मेरे सदगुरु ओ मेरे सदगुरु मिल गई छाँव रे ओ मेरे सदगुरु मिल गई छाँव रे ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया जो भी इस दरबार में आता है वह खाली हाथ कभी नहीं जाता है सब कुछ मिल जाता है मेरे साहिब के दरबार में। ओ मेरे सतगुरु मिल गई छाँव रे ओ मेरे सतगुरु मिल गई छाँव रे ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया ख्वाब देखा जो मेरा पूरा हो गया देखते ही तुझे मिल गया सब मुझे 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 तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया ओ मेरे सतगुरु मिल गई छाँव रे ओ मेरे सतगुरु जो मिली छाँव रे
बोलिए श्री सदगुरु सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, धर्माधिकारी साहेब की। आज बड़ा ही सुंदर अवसर आया है हमारे जीवन में। कहते हैं कि भाग बड़े मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। और हमारा जीवन कब सफल होता है? जब हमें हमारे जीवन में सत्संग में, भजन में, संतों के दर्शन का लाभ मिले, तब हमारा जीवन सफल होता है। तो हमारे मालवा में भजन गाते हैं, जब कोई संत पधारते हैं हमारी नगरी में। धनी धर्मदास साहब का भजन है कि आज आनंद भयो मोरी नगरी, आनंद भयो मंगल भयो। तो हमारे मालवा में जब संत पधारते हैं, नगर में पधारते हैं, तो हमारी मालवी शैली में गाते हैं कि मैं वारी जाऊं बलिहारी जाऊं, हमारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं। संत मिलन को चालिए और तज माया जो जो पग आगे धरो, तो कोटिन आगे समान। संत हमारी आत्मा और हम संतों की संतों जो बादल विच में। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरो तो कोटिक यज्ञ समान। संत हमारी आत्मा और हम संतों की देह, और संतों में हम कैसे रमे जैसे बादलों के बीच में पानी रहता हो। संतों में हम यूं रमे जो बादल विच में। हाँ मैं पारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मैं पारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सदगुरु आंगन आया मैं बाहरी जाऊं रे, मारा पूरा गुरु आंगन आया मैं बाहरी जाऊं रे। मैं बारी बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मैं बारी बारी बलिहारी जाऊं रे
जीवन में जब तक संत या सदगुरु नहीं आते हैं, हम उनकी शरण में नहीं जाते हैं, जब तक हमारे भाग उदय नहीं होते हैं। हाँ सदगुरु दर्शन दीना हमारा भाग उदय कर लेना। हाँ सदगुरु दर्शन दीना हमारा भाग उदय कर लेना। मारा कर्म भरम सब भागा मैं वहां जाऊं रे। मारा कर्म भरम सब भागा मैं वहां जाऊं रे। मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सदगुरु आंगन आया मैं वहां जाऊं रे। मारा पूरा गुरु आंगन आया मैं वहां जाऊं रे। और आप गंगा जाओ नहाने, जमुना जाओ, कहीं भी जाओ, अर्थात तीर्थ नहाओ, लेकिन सदगुरु के दर्शन नहीं होंगे। सदगुरु का ज्ञान जब तक जीवन में नहीं आएगा, जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, हम गंगा गोमती नहीं नहा सकते। कहते हैं कि गंगा में नहाने से तो मन का मैल नहीं जाता, तन का मैल जाता है, लेकिन सदगुरु के चरणों में आने से, सत्संग में गोते लगाने से हमारा मन का मैल चला जाता है। हाँ सदगुरु आंगन आया मैं क्या न गोमती नहाया। हाँ पूरा गुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नहाया। मारी निर्मल हो गई काया मैं वहां जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया मैं वहां जाऊं रे। मैं वहां जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सदगुरु आंगन आया मैं वहां जाऊं रे। मारा पूरा गुरु आंगन आया मैं वहां जाऊं रे। और कहते हैं कि सत्संग की महिमा बहुत अनमोल होती है, बहुत भारी होती है। कहते हैं कि सत्संग में तू जाया कर और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। हमें कोई सा भी रोग हो, 1000 प्रकार के रोग हो, यदि हम सत्संग में जाएंगे तो हमें सभी रोगों की दवा मिल जाएगी। सत्संग में सभी रोगों की दवा मिलती है। सत्संग महिमा भारी मैंने सुनिया मंगलाचारी। हाँ सत्संग महिमा भारी मैंने सुनिया मंगलाचारी। मारी खुल गई हृदय की बारी मैं वहां जाऊं रे। मारी खुल गई हृदय की बारी मैं वहां जाऊं रे। मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। हे बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं
को भव सागर से पार कर सके। सदगुरु कबीर ऐसे सदगुरु हुए हैं जो जीवों को भव से पार कर देते हैं। कबीर पंथ बड़े सौभाग्य की बात है, हम कबीर पंथी कहलाते हैं, हमारा सौभाग्य है। हाँ